हेयर ग्रोथ आईब्रो थ्रेडिंग से रिलेटेड, और हम आपको साथ ही साथ हैवी हेयर ग्रोथ में कैसे थ्रेडिंग बनाना है, शेप कैसे देना है, कुछ ट्रिक्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, पॉइंट नंबर 1, जब भी आप इतनी हैवी हेयर ग्रोथ में आईब्रो थ्रेडिंग बनाते हैं तो याद रखिए, कोशिश करिएगा कि आपको हमेशा नीचे से शेप देना है। नीचे से शेप देने के टाइम पे आपको इस बात का ध्यान देना है कि आईब्रो की हेयर ग्रोथ का जो लास्ट वाला हेयर होगा वहीं से आपको गाइडलाइन बनाना स्टार्ट करना है। अब देखिए, हेयर ग्रोथ लास्ट में जो हेयर है उनमें गाइडलाइन बनाना, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि कितने नीचे से है हेयर ग्रोथ, तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इस बात का आपको ध्यान देना है, जो मोटी सी हेयर ग्रोथ होती ना आईब्रो के पार्ट में जो होती है, वो हमको उसमें जो है गाइडलाइन बनाना है। और ये जो नीचे पलकों पे हेयर होते हैं ना, वो हमारे एक्सेस हेयर होते हैं, उनसे आईब्रो का कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो आपको क्लीन करना ही होगा। ठीक है, अभी बहुत देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी हेयर ग्रोथ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके एक्सेस हेयर ने आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा मोटा दिखाया है। ठीक है, तो एक्सेस हेयर को आपको नज़रअंदाज करना है, और हेयर के जो आईब्रो का जो हेयर है वो आपको उतने में ही शेप बनानी है। अब देखिए, यहाँ पे हमने नीचे एक्सेस हेयर को रिमूव कर दिया है। अब देखिए, एक्सेस हेयर को रिमूव करने से ही कितना ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आईब्रो आपको लग रही होगी कि पतली हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा टाइप में था, तो यहाँ पे आईब्रो का धागा नहीं जाता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ ऊपर स्ट्रेच करना है, नीचे नहीं। नीचे अगर आप स्ट्रेच करोगे तो पूरा डीप हो जाएगा, तो ऊपर स्ट्रेच करोगे तो डीप वाला पार्ट होगा वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके सारे हेयर्स जो है निकल जाएंगे। अब देखिए, हमने नीचे के साइड में जो है शेप बना दिया है। अब ऊपर देखिए, ऊपर हमने कितने ऊपर से हेयर्स को निकालना स्टार्ट किए हैं। जहाँ पे ज़्यादा घना हेयर दिखाई देगा आपको वहाँ पे जो है शेप देना स्टार्ट करना है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा ऊपर बनाते, आप चाहते, आप सोच रहे होंगे कि इससे भी मोटी आईब्रो बन सकती थी। जी हाँ, बन सकती थी, लेकिन उसमें कोई फिनिशिंग नहीं आती थी। तो हमें कोशिश करना है कि हमारे काम में फिनिशिंग आए। ऐसा आपको कोई भी काम नहीं करना है जैसे कि बहुत मोटा दिखाने के चक्कर में आपने थ्रेडिंग तो बना लिया, लेकिन अगर कोई देखेगा तो वो तुरंत जो है, जिसको थ्रेडिंग करने आएगी ना, वो तुरंत कैच कर लेगा इस बातों को कि आपके काम में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है। तो ध्यान रहे, आपकी फिनिशिंग भी अच्छी होनी चाहिए और आपका वर्क भी परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मोटी आईब्रो में फिनिशिंग नहीं दिखाई दे रही है तो आपको एक लाइन पतला कर देना है। फिनिशिंग सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है थ्रेडिंग में। अब देखिए, हमने एक आईब्रो को बना दिया है, इसमें हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्योंकि अभी हमें दूसरी भी आईब्रो बनानी है सेम इसके जैसा। अगर हमने इसको एकदम परफेक्ट शेप बना दिया और दूसरी थ्रेडिंग हमसे अगर गलती से भी पतली हो गई तो हमें क्या करना होगा, उस परफेक्ट शेप को वापस से हमें शेप देना होगा, जिससे हमारा टाइमिंग बहुत ज़्यादा जो है खर्च हो जाएगा। तो आप एकदम परफेक्ट शेप ना बनाएं, या फिर अगर बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको सेम शेप आपको दूसरे में भी बनानी है। अब देखिए, नीचे से हमने ये स्टार्ट किया है, आपने ध्यान दिया होगा कि मैं इस आईब्रो को बीच से स्टार्ट कर रही हूँ, ना कि आगे से। ऐसा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डीप है इनका स्किन, तो हमें यहाँ पे गाइडलाइन बनाने में दिक्कत होगी। क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट जो है शेप नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हेयर ग्रोथ थोड़ी सी कम है, आगे की साइड में लाइट हेयर है। तो हमने क्या किया, जहाँ पे बहुत घना हेयर था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। बीच से भी आप स्टार्ट कर सकते हो और शुरुआत से भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत से लोग ना लास्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो वो अपना अपना तरीका होता है। जहाँ से आपको इजी लगता है आपको वहीं से गाइडलाइन बना लेनी है। बस गाइडलाइन बनाने के टाइम आपको थोड़ा सा सोच समझ के बनाना है, दूसरी वाली आईब्रो को ध्यान में रखते हुए। जहाँ से भी आपकी गाइडलाइन बनती है आपको वहीं से स्टार्ट कर देना है, और आगे के सारे हेयर जो है उसी के हिसाब से निकालने हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक्सेस हेयर को क्लीन कर दिया है। ठीक है, अब हम इसे छोड़ के देखेंगे कि इसका जो है साइज दोनों का सेम आया है या नहीं नीचे से। अब देखिए, हमने नीचे से तो रीचेक कर लिया है। अब देखिए, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत से लोगों का ना परफेक्ट फिनिशिंग नहीं आती, तो आपको एक और टिप्स देने वाली हूँ कि
जब भी आप शेप बनाते हैं तो धागे को प्रेस करना है स्किन में, इतना भी ज़्यादा नहीं प्रेस करना है कि स्किन कट जाए, लेकिन मीडियम में आपको प्रेस करना है और ऐसे धागे को ना आगे की तरफ खींच के लेके जाना है। उसके बाद थोड़ा सा बैक लेना है। आप ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए कि मैं कितना हल्का सा बैक ले रही हूँ। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन में आपका धागा जो है हेयर्स को निकाले, तो आपको धागे को एक लाइन में ऐसे रखना है, आगे की तरफ खींचते हुए ले जाना है। इससे क्या होगा, जहाँ पे आपने धागे को फंसाया है उस हेयर को वो धागा फंसा लेगा, और उसके बाद अगर आप तुरंत खींच देते हैं तो आगे से भी हेयर जो है निकलने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको हल्का सा रिवर्स लेना है, इससे क्या होगा, पूरा लॉक हो जाएगा। और फिर मुंह का धागा खींचते टाइम अपने दोनों हाथों को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है अपनी जगह से, और एकदम जगह पे रखना है। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर हिला दिया तो आपका जो ग्रिप बैठा होगा वो दूसरे हेयर्स को भी पकड़ लेगा, या फिर जो आपने हेयर्स को फंसाया है वो थोड़े से निकल जाएंगे, जिस वजह से आपका लाइन में हेयर नहीं निकलेगा और आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, या आपकी गाइडलाइन डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपको इन बातों का ध्यान देना है। और अगर बहुत मोटी आईब्रो आती है ना, तो आप उसको मीडियम शेप में बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी आईब्रो में बहुत मोटी शेप अच्छी भी नहीं दिखाई देती है, आपको फेस के अकॉर्डिंग रखना है। और उसके बाद जब आप बना लेते हैं शेप, तो आपको सामने से खड़े होके चेक करना है कौन सी आईब्रो ऊपर नीचे लग रही है, कहाँ से मोटी पतली लग रही है, या दोनों आईब्रो एकदम परफेक्ट बनी है या नहीं। आप देख सकते हैं बार बार मैं आगे की तरफ आ रही हूँ क्लाइंट की और देखती जा रही हूँ परफेक्ट बनी है या नहीं। अब देखिए हमारी आईब्रो जो है हमने एकदम परफेक्ट तरीके से बना दिया है। अब बीच के हेयर्स को निकालेंगे, ठीक है। तो बीच के हेयर्स को जब भी आप निकालते हैं तो ध्यान रहे कि आपको फेस के अकॉर्डिंग, और आप एक लेडीज़ का आईब्रो बना रहे हैं या फिर लड़की का आईब्रो बना रहे हैं, उसको भी ध्यान में रख के बनाना है। क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ लोग बिंदी लगाती हैं, तो जो भी साइज़ की बिंदी लगाती हैं आपको बस उतना ही हेयर को रिमूव करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और अगर आप गर्ल्स का आईब्रो बना रहे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है, क्योंकि वो खाली सा अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो देखिए ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आईब्रो की प्ले लिस्ट भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें मैंने बहुत डीप नॉलेज दी है थ्रेडिंग से रिलेटेड।